स्वागत है आपका MHCU की सबसे ऑथेंटिक और सबसे रूथलेस पावर रैंकिंग में। हम यहाँ बस फिजिकल स्ट्रेंथ की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे नरेटिव कंट्रोल की। कौन है इस यूनिवर्स का पपेट मास्टर? कौन है वो जो प्लॉट को अपनी उंगलियों पर नचाता है? MHCU का हर कैरेक्टर एक प्लॉट डिवाइस है और हम हर एक को बारीकी से एनालाइज करेंगे। ध्यान रहे, ये यूनिवर्स अभी ग्रोइंग स्टेज में है, लेकिन हम आज की तारीख तक मौजूद असली ताकत और नरेटिव इंपॉर्टेंस के आधार पर रैंकिंग करेंगे, क्योंकि ताकतवर होना अलग बात है और स्टोरी टेलर होना अलग। तो चलिए द डीप डाइव शुरू करते हैं। तो इससे पहले तुम लोग अपना चैनल सब्सक्राइब कर लो फिल्मी कटाक्ष को। तो ज़्यादा ज्ञान ना पेलते हुई और बिना बकैती के चलते हैं वीडियो के तरफ। नंबर 11 और 10, बिट्टू और विकी, द अल्टीमेट डैमसेल्स इन डिस्ट्रेस। देखो, ये दोनों भले ही लिस्ट में सबसे नीचे हों, लेकिन ये इमोशनल कोर हैं। विकी की ताकत सच्चा प्यार नहीं, बल्कि अनवांटेड अटेंशन है। हर शक्तिशाली आत्मा विकी के पीछे पड़ी है। उसका रियल सुपर पावर है सर्वाधिक सब कुछ सहन किया, अभी भी एक वधू। बिट्टू के पास सिर्फ एक माँ की छड़ी है, जो बताता है कि इस यूनिवर्स में ताकतवर होने के लिए इमोशनल बैकिंग ज़्यादा ज़रूरी है। ये दोनों सिर्फ कैटलिस्ट्स हैं। इनका काम है प्लॉट को शुरू करना और ताकतवर औरतों को बचाना। पुरुष बेचारगी की परिभाषा। नंबर 9, डॉक्टर अनीका, द स्टोरी टेलर्स टूल। देखो, अनीका के पास क्लासिक वेयरवल्फ पावर है, हील होना, स्लो एजिंग, स्ट्रेंथ। पर उनकी नैरेटिव वैल्यू सिर्फ भास्कर को काटने तक सीमित थी। वो 100 साल जीती रहीं, पर उनकी पूरी ताकत एक वन टाइम इवेंट, भास्कर को वरदान देना पर खत्म हो गई। इससे पता चलता है कि MHCU में लॉन्जेविटी, लंबी उम्र, कोई पावर नहीं बल्कि एक कंस्ट्रेंट है। नंबर 8, छोटी स्त्री, द ब्लैक मैजिक साइड प्लॉट। देखो, वो एक नॉर्मल आत्मा है, पर उसके पास ब्लैक मैजिक और बॉडी पोजेशन की स्किल है। सबसे ज़रूरी, उसके पास स्त्री की चोटी है, जो उसे सरकट्टे को कंट्रोल करने की ताकत देती है। वो सिर्फ ताकतवर नहीं है, वो एक कंट्रोलर है। उसकी पावर रैंकिंग भले कम हो, पर कंट्रोल रैंकिंग बहुत हाई है। नंबर 7, मुंजिया, ब्रह्मा राक्षस सिंप। देखो, मुंजिया को वहाँ रखा गया है जहाँ उसकी प्लॉट इंपॉर्टेंस है। वो अपनी ट्रू पावर ब्रह्मा राक्षस की वजह से यक्षसन से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, पर उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है उसका चाइल्डहुड क्रश। उसकी ताकत को इमोशनल डिस्ट्रैक्शन ने बांध रखा है। वो पावर हाउस है, पर सेल्फ सैबोटाजिंग है। उसे बिट्टो की छड़ी से हराया गया, जो दिखाता है कि प्योर पावर इमोशनल ड्रामा के सामने हार जाती है। नंबर 6, यक्षसन, द बेताल गॉडफादर। तो देखो, वो ओल्डेस्ट बेताल है जिसे चामुंडा देवी ने राक्त बीज को खत्म करने के लिए बनाया था। ये उसका डिवाइन ओरिजिन है, जो उसे बाकी वेताल आलोक से ऊपर रखता है। उसकी असली ताकत है आर्मी जनरेशन। वो खुद के क्लोन्स और वेताल बना सकता है। पावर रैंकिंग में वो सिर्फ ताकतवर नहीं है, वो टैक्टिशियन और स्पॉवर है। नंबर 3, सरकट्टे, द अनकिलेबल मसल। तो देखो, सरकट्टे अपनी गुफा के बाहर लिटरली अनकिलेबल है। उसका लावा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है कि वो एलिमेंटल पावर से बना है। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका फिजिकल डोमिनेंस और इमॉर्टैलिटी है, लेकिन उसकी हार स्त्री के हाथों हुई, जो दिखाता है कि सरकट्टे ब्रूट फोर्स है, पर स्त्री स्किल और लोर मास्टरी है। नंबर 2, स्त्री, द नैरेटिव क्वीन। देखो, स्त्री की ताकत सरकट्टे से ज्यादा है क्योंकि उसने उसे हैंड टू हैंड फाइट में हराया। उसका सबसे बड़ा एसेट है प्लॉट कंट्रोल। वो MHCU की फाउंडेशन है। उसने अपने लिए रूल्स बनाए और बाकी सब उन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। वो सिर्फ एक भूत नहीं, वो दी ओरिजिनल आइडिया है। नंबर 1, अक्षय कुमार, द अल्टीमेट पुप्पे मास्टर। अब देखो, अक्षय कुमार की ताकतें अभी तक रिवील नहीं हुई हैं, और यही उसकी अल्टीमेट पावर है। वो असाइलम में है, जो बताता है कि वो कंट्रोल से बाहर नहीं बल्कि जानबूझकर कंसील है।
उसके पास सरकट्टे की ताकतें आने वाली है। वो लोर मास्टर है, उसने सब कुछ प्लान किया है। वो थैनोस है क्योंकि वो सिर्फ फाइट नहीं कर रहा, वो फ्यूचर क्रॉसओवर मूवीज को ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है। वो बॉक्स ऑफिस और नरेटिव डायरेक्शन को कंट्रोल करता है। एमएचसीयू में राइटर्स रूम पर जिसका कंट्रोल है वही असली ताकतवर है। आप लोग क्या ज्ञान पेलना चाहोगे कमेंट में जरूर बताना, और जो चीजें तुम लोगों को लगता है मैंने कुछ मिस कर दिया तो ये भी कमेंट में बताना। तब तक के लिए बाय।